बढ़िया कपड़ा पहन करके तब तक ठाकुर का हम सेवा करेंगे। इसलिए सबका करो, लेकिन भगवान की सेवा मान कर करो, ठाकुर जी की सेवा मान करके काम करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब करो सी जत स्नासी जब दोह से जत तपस सुख होते तत्पुरुषम मदर्पणम। फिर तो तुमको संसार में बंधन है, फिर जन्म जन्मांतर तुम संसार का बंधन में भटकते रहो। इसलिए सब कुछ करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा मान कर करो। हाथों में सेवा और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस यही भक्ति। भक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई सोचते है ना, अरे सब छोड़ करके जटा जुट लेकर के जंगल जाते, नहीं। इसलिए प्रभुपाद बहुत एक अच्छी बात होता है। प्रभुपाद ने आकर उन्होंने जो बात बताई ना, इतनी अच्छी बात प्रभुपाद होता है। प्रभुपाद कहते हैं दुनिया किसने बनाया? ठाकुर ने बनाया। ठाकुर ने बनाया। ये जितने पेड़ पौधा पैसा किसने बनाया? बोले ठाकुर ने बनाया। जब ठाकुर ने सब कुछ बनाया है, हर चीज को जरा ठाकुर को सेवा करो। ये दुनिया ठाकुर जी के हैं, इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कोई चीज को छोड़ो मत। क्यों? ठाकुर ने दिया, तुम छोड़ने वाले कौन होगा? ठाकुर ने दिया। बोले काम किसने दिया? बोले ठाकुर ने दिया। बोले भगवान की सेवा में लगा। गोपियों ने काम को जरा तो कृष्ण को प्राप्त कर दिया ना, कृष्ण को पति रूप में मान लिया, बस हो गया। क्रोध, हनुमान क्रोध दिखाया कि नहीं? लंका जला दिया, तभी तो प्रभु राम मिले। लोभ कहाँ लगाए? भगवान की कथा सुनने में। बोले मोह, बोले भगवान की कीर्तन में लगा, भगवान की कीर्तन में लगा दो। बोले सारे चीज को क्या करो? भगवान की सेवा में लगा दो। इसलिए प्रभुपाद आकर के जो बड़े बड़े मंदिर बनाया, जो बड़े बड़े मंदिर उन्होंने बनाए हैं, किसने कहा आप साधु हो, साधु होकर तो पेड़ के नीचे बैठनी चाहिए। आप इतने बढ़िया सुंदर कार पर चल रहे हो, प्रभुपाद को किसने कहा? और इतने सुंदर मंदिर बनाए। तब प्रभुपाद ने कहा, बोले तुम ये कार की बात क्या कर रहे हो? उसमें कार इतना आसानी बात नहीं थी। भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के समय में कार में साधारण लोग नहीं बैठते, बड़े बड़े अमीर लोग बैठते थे। वो कहते थे, एक कार की बात क्यों कह रहे हो? मेरे को अगर 10-20 एरोप्लेन दे दोगे ना, मेरे पास में इतने कृष्ण कथा, मैं चाहता हूँ संपूर्ण दुनिया में ये कृष्ण कथा को प्रचार करने के लिए। तुम कार क्या बात कर, तो मेरे को 20 एरोप्लेन में चाहता हूँ, 10-20 एरोप्लेन मेरे को दे हैं। उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया। बोले ये इतना मंदिर किया, हम चाहता हूँ संपूर्ण पृथ्वी को मंदिर बना दे। किसने कहा घर घर को मंदिर बना दे? प्रभुपाद कहते, बोले घर घर को नहीं, हर इंसान को हम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। हर इंसान को हम भगवान की मंदिर बनना चाहता हूँ। क्यों? यही महाप्रभु का भविष्यवाणी था। एक दिन ऐसे दिन आएगा, संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में सर्वत्र सबके सब जीव प्रसन्न होकर के भगवान की कीर्तन करेंगे। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ये पहला प्रश्न का आंसर है। आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। दूसरी प्रश्न क्या है? कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? इसलिए हमारे जितने सारे शास्त्र एक ही बात बताया। बोले क्या बताया? बोले कलियुग के बलनाम आधारा, कलियुग के बलनाम आधारा, कलियुग के नाम आधारा, कलियुग के नाम आधारा। सुमेर सुमेर नारौत राही पारा, सुमेर सुमेर नारौत राही पारा। कलियुग के बलनाम आधारा, कलियुग के बलनाम आधारा।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल, वृंदावन में राधे राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, बोलताए गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बोल साकी कोर पे राधे राधे, गली गली में राधे राधे, कौली में राधे राधे, मोर कुटी पे राधे राधे, प्रेम सरोवर राधे राधे, सीज की कुंज पे राधे राधे, मान गल पे राधे राधे, दान गल में राधे राधे, विलास गल में राधे राधे, राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मुंह तक बोला राधे राधे, मुंह तक बोला राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतभयम्, योगिनां नृपनिर्णित हरे नामानुकीर्तन, जो जितने वेद जितने पुराण जितने उपनिषद यहाँ तक भी जितने मुक्त महापुरुष हुए सब के सब एक ही बात बताए, कलियुग में अगर कोई ठाकुर जी को पाना चाहते हैं क्या उपाय है, हरे नामानुकीर्तन, हरि के नाम कीर्तन करनी चाहिए, भगवान की नाम कीर्तन करनी चाहिए। देखो बोले ना हरि से बड़ा हरि का नाम, आपको छोटी सी रामायण की कथा सुना था। बोले एक समय कैवर्त देश में कहते सुका का नाम का कोई राजा था,
बोले एक बार वो सुमेरु पर्वत में बड़े बड़े संत समागम हो रहे थे, बड़े बड़े संतों का सत्संग हो रही थी। वो जा रहे थे सत्संग, जाते समय इतने में बीच में नारद जी मिल गए। अब तो पता हो, हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या झगड़ा लगाते हो। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत में संतों का समागम है, बड़े बड़े साधु लोग आ रहे हैं, इसलिए वो सत्संग में जा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छी बात। बोले श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। बोले देख बेटा सत्संग में जा रहे हो, पहले जाकर के नियम है संतों का चरण स्पर्श करना चाहिए। सबसे पहले यही नियम, सबसे जाओ संतों का दर्शन करो, क्योंकि शास्त्र ने बताया अगर संतों को दर्शन किया, प्रणाम नहीं किया ना, कहते सन्यासी देखिया जीवा नाम मूल नुआई मुंडो तारो मुंडो पड़ी गया नरे करे कुंडो। इसका मतलब है अगर सन्यासी को देखकर अगर कोई प्रणाम नहीं करेगा, उसका जो सर है जाकर नरक कुंड में जाकर गिरेगा। इसलिए सन्यासी को देखकर सबसे पहले प्रणाम करनी चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर आ रहा है, अगर कोई छोटी पुलिस ऑफिसर पर सालूट नहीं किया ना, नौकरी देंगे उसको नौकरी जाएगी। इसलिए उदाहरण बताया अगर सन्यासी को देखा प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया तो नौकरी चल जाएंगे। फिर भगवान ही मानव शरीर नहीं देते हैं। इसलिए बताए अगर प्रणाम नहीं किया तो 3 दिन तक तुमको भूखे रह करके गंगा में नहानी चाहिए, फिर तुम्हारी पाप जाके खत्म हुई। इसलिए नियम है किसी सन्यासी को देखकर सबसे पहले सर चरण में झुकानी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। तब नारद जी बोले देख संतों को पास में जा रहे हो ना सत्संग, बोले हाँ। बोले पहले जाकर के संतों को चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना। बोले ये तो आप लोग को नहीं सिखाया, संतों को चरण में जाओ पहले प्रणाम करो, ये तो आप लोगों ने ये बात सिखाया, जरूर स्पर्श करेंगे। जब जा रहा था बोले इधर आओ, बोले क्या बात है? बोले देख एक काम करना, सबको तो प्रणाम करना, लेकिन वहां पर विश्वामित्र होंगे उनको प्रणाम नहीं करना। बोले ऐसे क्यों? बोले बोल दिया ना, वो भी पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से उन्होंने बाद में फिर उन्होंने ब्रह्मर्षि बने, पहले वो भी क्षत्रिय थे, पहले तू भी क्षत्रिय, वो भी पहले क्षत्रिय थे। बोले ठीक है। जब नारद जी बताते हैं सारे संत बैठे हुए थे एक लाइन से, सारे संत बैठे हुए थे, उन्होंने सबके चरण में जाकर के एक एक प्रणाम करना था, लेकिन केवल उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अगर सब लोग बैठे हुए सबके चरण छो, एक के चरण में मत छो, फिर क्या लगेगा? बड़ा अपमान लगेगा। विश्वामित्र से वैसे ही बड़े तेजी, हाँ जब उनकी चरण नहीं छुआना, उनको इतने अपमान बोध हुई, इतने अपमान बोध हुई। बोले हम सब एक लाइन में, अगर अलग होता तो कोई बात था, सबके सब एक लाइन में बैठे हुए और जाकर केवल मुझे ही प्रणाम नहीं किया, सारी दुनिया देख रहे थे, जैसे उनको बड़ा अपमान बोध हुआ। सत्संग समाप्त होते ही सीधा अयोध्या प्रभु राम को पास में, राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरादार दे रहे थे। बोले जाकर के प्रभु से मिलना, राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा सोता रहता है उसका देश में यही काम होता है। इसलिए अभी मेरे को मिलना। बोले प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले यही तो बता रहा हूँ, जो सोएगा वो खोता है, इसलिए अभी मिलना। अभी जो बात हो रही थी, प्रभु अंदर में सो रहे थे, प्रभु की नींद खुल गई, प्रभु इतने बाहर निकले करके आए और गुरु जी है ना विश्वामित्र जी चरण को स्पर्श किया। बोले गुरु जी क्या बात है? बोले क्या बात है? ये संत समाज के अपमान है, गुरु परंपरा के अपमान। ये सुकांत ने सारे संत मंडली बैठे हुए थे, सबको प्रणाम करो, मुझे ही प्रणाम नहीं किया, ये संत समाज के अपमान है। भगवान राम को क्रोध आ गया। बोले ठीक है गुरु जी, जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में अपना सर को नहीं नवाया, कल सवेरे उसका सर में काट दूंगा। भगवान राम भी ताव में आकर के उसका सर में काट दूंगा। विश्वामित्र बोले इस दुष्टों को यह दंड मिलनी चाहिए, सबको पता चली ये बात। अभी ये धीरे धीरे ये बात सुकांत के पास में पहुंची। इतने में सुकांत जब सुना प्रभु स्वयं बोले सवेरे होते उनका सर काट दूंगा। अगर साधारण कोई व्यक्ति बोला होता है ना, फिर तो कोई बात नहीं। सुकांत तो सुनकर रोना शुरू कर दिया। बोले नारद जी बड़ी गड़बड़ी कर दिए। हाँ
ये नारद जी का बात सुनकर प्रणाम नहीं किया और प्रभु कहते मेरा गला ही काट देंगे। अभी ढूंढे तो मिले ही नहीं, बोले जब ढूंढ नहीं रहा था मिल गए, और जब ढूंढ रहा हूं नहीं मिल रहे। हाँ, रोना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया इतने में श्री जब रोना शुरू कर दिए, इतने में श्री नारद जी बड़े देर में आए। बोले क्या बात है? बोले आपने ऐसे ऐसे बताया, देखो क्या अनर्थ हो गया। प्रभु राम कहते हैं कल सवेरे मेरे सवेरे मेरे को मार डालेंगे। बोले भैया देखो मरते जगत है, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है, सबको तो मरना पड़ेगा। ये कौन सा बड़ी भाई बात है? आज वो 100 साल के बाद में सबको तो मरना है। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता। बोले बताओ दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है दुनिया में? बोले प्रभु मारेंगे। बोले और भी अच्छी बात है, प्रभु के हाथ में मरोगे तो फिर मुक्ति मिलेगी। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले एक काम करो, जाओ श्री माता अंजना के पास में जाओ। अंजना कौन है? हनुमान जी की माँ है। बोले उन्हीं की शरण में चले जाओ। जा करके सुकात अंजना की चरण में गिर पड़े, रोना शुरू कर दी। मैया की हृदय तो बड़े कोमल होता है। बोले बेटा क्या बात है? बोले मेरे को कल श्री विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, हाँ इसलिए चरण पकड़ कर रोने लग गए। बोले माँ मेरे को रक्षा करो, नहीं तो आपका चरण में प्राण दे दूंगा। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे को मैं रक्षा करूंगा। हैं जब अंदर में बैठ जा। जब अंदर में बैठ गए, इतने में श्री हनुमान जी प्रभु का सेवा करते हुए शाम को वापस आते। जब हनुमान जी वापस आए, देखा मैया बड़ी दुखी होकर बैठी। माता जी आप दुखी है? मैं हनुमान जैसे बेटा रहा तो ये माँ दुखी है? चरण छुए मैया। तो बोले माता क्या बात है, क्यों दुखी? बोले बेटा तेरे को काम करना पड़ेगा। बोले भैया बताओ क्या काम है? प्राण दे दे तो मैया की सेवा करनी चाहिए। बोले एक शरणागत व्यक्ति आया है सुकांत, हैं उसको सिर्फ विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, हम मरवाना चाहते, आप उनको रक्षा करना। बोले कोई चिंता मत करो, मैं जरूर सुकांत को रक्षा करूंगा। अंदर से बोला। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है, कल प्रभु सवेरे राम मरना चाहते। बोले क्यों? तू बोल रहा था विश्वामित्र मारेगा, तू राम की बात क्यों कर रहे हो? तू बोल रहा था विश्वामित्र मारेंगे तो राम की, बोले उनको तो हम मरवाएंगे विश्वामित्र जी। हनुमान तो फंस गए बीच में। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं देख लेता, और मेरे प्रभु स्वयं बताए जो सवेरे मारेंगे। हनुमान जी ने कहा भैया अभी तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, देखना पड़ेगा क्या होता है। इतने में हनुमान जी आज सवेरे सवेरे अयोध्या में पहुंच गए। देखा भगवान राम एकदम सत धज करके चतुरंगी सैन्य को लेकर निकल रहे। प्रभु कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? बोले ऐसे ऐसे बात। बोले प्रभु एक जीव को मार कर क्या होगा, छोड़ दो प्रभु जी उसको। बोले नहीं, जिस सर मेरे गुरु जी की चरण में नतमस्तक नहीं किया उस सर में काट दूंगा। तो प्रभु छोड़ देना। बोले नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा किया, उसको रक्षा करूंगा। बोले तुमने क्यों रक्षा प्रतिज्ञा की? बोले प्रभु मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को बीच में फंस गया मैंने, मेरे को पता ही नहीं आप मारोगे। बोले ठीक है जो कुछ करना तू कर ले, लेकिन उसको मैं मारूंगा। इतने में श्री हनुमान जी आए, आ करके सुखा तो बोले चलो यहाँ से निकल, चलो यहाँ से चलो मेरे साथ में, हैं मेरे साथ में चलो और मेरे पीछे बैठ जाओ। अब बैठ करके चलो हम दोनों भगवान के नाम जप करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री रामचंद्र पहुंचे। बोले सुकांत कहाँ गया? बोले एक बंदर ने आकर के कहीं लेकर गया। बोले कौन सा बंदर? बोले पता नहीं कोई बंदर। समझ गए? हनुमान लेकर गया। यही गड़बड़ किया। जब भगवान राम वहां पर पहुंचे, देखा
सुकांत जी को पीछे पूछ कर नीचे बैठा दिया और भगवान का नाम जप कर रहा है। इतने में प्रभु राम ने उठाया धनुष उठा करके जब उन्हें सुकांत के ऊपर प्रहार किए, लेकिन सुकांत बैठा हुआ भगवान का नाम कर रहा है। कितना हरि से बड़ा हरि का नाम। और चक्र को, नाम रूपी चक्र को अंदर में बैठा दिया। लेकिन जब प्रभु राम धनुष प्रहार कर रहे, प्रभु का राम की बाण कैसे उदाहरण दिया है, जब वो बाण को पकड़ते हैं ना वो एक गुना होता है, जब वो निकालते हैं वो 10 बनता है, जब चढ़ाते हैं 100 होता है, जब खींचते हो 1000 होता है, जब छोड़ते हैं लाख होता है, जब प्रहार करता है कर्ण होकर के प्राणों को विनाश करता है। अचूक बाण है, लेकिन प्रभु का नाम की महिमा देखो, तो प्रभु का नाम जब कर रहा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, और नाम रूपी चक्र में बैठा हुआ, जब बाण मारते हैं बाण तो जाता है लेकिन गिर जाता है। क्यों? वो नाम रूपी चक्र में वो बैठा हुआ, इसलिए गिर जाता है बाण गिर जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो प्रभु बड़ा तंग कर रहा है, हाँ? इतने में उठाया लक्ष्मण धनुष और प्रहार किया। जब प्रहार किया, हनुमान जी सामने बैठे हुए थे, जब प्रहार की ना हनुमान जी की छाती में बाण लगा तो हनुमान जी की छाती में, लेकिन प्रभु राम बेहोश हो गए। लगा हनुमान की छाती में, बेहोश कौन हो गए? प्रभु राम बेहोश हो गए। बोले क्यों? बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे हुए? ठाकुर जी बैठे हुए हैं। इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे, जब माता सीता को उद्धार करके लाए, इतने में राम इतने प्रसन्न हो गए, मैया सीता इतने खुश हो गए। बोले बेटा अगर तू नहीं होता है ना, लंका से मेरी मुक्ति नहीं मिली थी, तेरे ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपना गले की गजवती हार को निकाले और हनुमान जी को दिए दिया। जब दिए, इतने में हनुमान जी एक एक मोती को लेकर के दांत में काट रहे थे और देख रहे और फेंक रहे थे। मैया सीता बोले तेरे को इतनी कीमती मैंने हार दिया और तू एक एक मोती को दांत में काट कर फेंक रहे हो, तो बड़े बड़े करते हो। तेरे शरीर में क्या प्रभु है? बोले शरीर को फेंक दे। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाओगी? इतने में हनुमान जी अपना छाती को हार दिए ना। देखा हनुमान के हृदय में सीताराम की निवास। हम बेहोश हो गए, जब होश हो गए, इतने में जो प्रभु की होश आया ना, आए इतने में भगवान राम ने, इतने में श्री भगवान राम सुकांत को कहते हैं, बोले बताओ तेरी ये दुर्बुद्धि कहाँ से हुई? कौन सा असत संग से तेरी दुर्बुद्धि हुई और मेरे गुरु जी को तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले प्रभु जी ये असत संग से नहीं, सत्संग से हुई। बोले सत्संग से? बोले कौन सा सत्संग? बोले नारद जी की सत्संग से। ये नारद जी ने बताया। भगवान का नारद जी आपने ऐसे दुर्बुद्धि कैसे दिया? बोले प्रभु जी मैं जहां जहां जाता हूँ दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करता है, भगवान बड़े ना उनके नाम बड़ा। अभी मैं कितने लोगों को कितना आंसर दूं? मैंने सोचा ऐसे एक काम कर दो जो सारा दुनिया की पता चल जाए, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इस सागर को लंघ सकेगा बिना ही गुरु के राम। श्री राधे राधे। इस सागर को लंघ सकेगा बिना गुरु के राम। श्री राधे राधे। कुर्ब गए हनुमान ऋषि को, कुर्ब गए हनुमान ऋषि को, लेकर लमका था हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, आए राधा नाम। श्री राधे राधे। जब नाम पुकारा,
से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। नारद जी ने बोले प्रभु जो कितने कितने लोगों को आंसर दो, इसलिए बोले ऐसे काम करके दुनिया को दिखा दो, सबको पता चल जाए हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए प्रभु ने ये काम किया। इतने से विश्वामित्र जी आ गए। नारद जी ने कहा सुकात चल चल जब विश्वामित्र चरण में गिरो जाके प्रणाम करो। इतने में सुकात जाकर के विश्वामित्र चरण में गिर करके रोने लग गए। संत संहार नहीं, संत सवाल करेगा क्या करते हैं? संत कभी संहार नहीं करते हैं। संत का हृदय बड़े कोमल होता है। संत हृदय नव नीत समाना। संत बड़े दयालु होते हैं। जब उनके चरण में गिरे पास उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, हृदय उनका द्रवीभूत हो गया। श्री विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु राम को, प्रभु मैंने इसकी अपराध माफ कर दिया, आप भी इसको माफ कर दो। हैं जब उन्होंने माफ कर दिए भगवान भी इसको माफ कर दिए। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं हरे नामान कीर्तनम, हरि का जो नाम कीर्तन कलयुग में ये सबसे बड़ा औषधि, इससे बड़ा औषधि जगत में कुछ नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए महाप्रभु ने कहा अगर ये हरि नाम करोगे, हैं हरि नाम को करो तुमको 8 चीज की प्राप्ति होगी। बोले पहला चीज क्या होगा? बोले चेत दर्पण मार्जन, तुम्हारे चित्तरूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाएगी। अभी हमारे चित्तरूपी दर्पण में एकदम अक्षर को जिसने पढ़ लिया कहते बेटा मेरी जो असली जो कृपा है ना आज तेरे ऊपर हुई। मैं जिस जीव को ऊपर